कभी सोचा है कि ये जो अंतरिक्ष की बेइंतहा दूरी है और हमारे छोटे से इंसानी तजुर्बे, इनके बीच क्या कोई रिश्ता हो सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी कोनों में ले जाती है और दिखाती है कि समय का असली मतलब क्या हो सकता है। कहानी शुरू होती है एक वादे से। एस्ट्रोनॉट सोफिया एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मिशन पर जा रही थी और जाने से ठीक पहले उसने अपने परिवार से एक वादा किया। एक बहुत ही सीधा-साधा वादा। मैं जल्दी लौटूंगी, उसने कहा था। पक्का वादा। लेकिन धरती पर जो लोग इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये जल्दी कितना लंबा था? कुछ घंटे? कुछ दिन? नहीं। जब सोफिया और उसका साथी रोजर वापस लौटे, तो धरती पर पूरे 56 साल गुजर चुके थे। सिर्फ एक वादा और 56 साल का फासला। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब कुछ घंटों का सफर आधी सदी में कैसे बदल सकता है? इसका जवाब ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अजीब राज में छिपा है, एक ब्लैक होल के पास। हुआ ये कि रोजर और सोफिया का सामना हुआ ब्रह्मांड के एक असली दैत्य से, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। सोचिए, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लेबोरेटरी जहां फिजिक्स के सारे नियम अपनी हद तक पहुंच जाते हैं, जहां स्पेस और टाइम, मतलब हमारा पूरा अस्तित्व ही खिंच जाता है। इस अजीब सी चीज के पीछे का जो विज्ञान है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का ही एक नतीजा है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपके पास एक रबर की चादर है और आपने उस पर एक भारी भरकम गेंद रख दी। क्या होगा? चादर बीच में धंस जाएगी, है ना? बस एक ब्लैक होल जैसी भारी चीज भी स्पेस टाइम की चादर को ठीक वैसे ही मोड़ देती है, और इस मोड़े हुए, धसे हुए स्पेस टाइम में पता है क्या होता है? समय धीमा चलने लगता है, और ब्लैक होल के जितना करीब जाओगे, जहां ग्रेविटी बेहिसाब है, वहां तो समय लगभग रुक ही जाता है। और इसका असर, यकीन मानिए, हैरान कर देने वाला था। उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो कुछ घंटे थे, वो सिर्फ एक जानलेवा संघर्ष था, एक खौफनाक मिशन जिससे उन्हें बचना था। लेकिन उन्हीं कुछ घंटों में धरती पर 5.5 दशक बीत गए। मतलब उनके लिए तो बस एक दिन गुजरा, और यहां पूरी की पूरी एक पीढ़ी गुजर गई, दुनिया ही बदल गई। पर ये चीज जो समय को भी मोड़ देती है, आखिर बनती कैसे है? एक ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है? इसकी पैदाइश ब्रह्मांड की सबसे भयानक, सबसे जबरदस्त घटनाओं में से एक है, एक बहुत बड़े तारे की मौत। तो चलिए इस मॉन्स्टर के बनने की प्रक्रिया को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सोचिए, एक तारा है, हमारे सूरज से कई कई गुना बड़ा। वो लाखों सालों तक अपना ईंधन, अपना हाइड्रोजन जलाता रहता है। फिर धीरे धीरे उसके बीच में, उसके कोर में लोहा बनने लगता है। और बस यहीं से दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि अब ऊर्जा बननी बंद हो जाती है। अब बाहर की तरफ कोई धक्का नहीं है, तो क्या होगा? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है, और तारे का पूरा कोर अपने ही वजन से जबरदस्त तरीके से अंदर की तरफ ढह जाता है। और अगर ये कोर काफी भारी हुआ, मतलब हमारे सूरज से 3 गुना भी ज्यादा, तो ये एक ऐसी चीज में बदल जाता है जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व अनंत है, यानी एक ब्लैक होल। और जैसे ही ये तारा ढहता है, ये अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाता है, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझिए, एक ऐसी लकीर जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी ताकतवर हो जाती है कि रोशनी तक, लाइट तक इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो कॉस्मिक जेलें हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए हैं? क्या जो एक बार अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आ सकता? क्या इनका कोई अंत नहीं होता? इसका जवाब हमें फिजिक्स के सबसे अजीब, सबसे दिमाग चकरा देने वाले कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक ब्लैक होल जो लाइट और मैटर, हर चीज के लिए एक कैद खाना है, वो कभी खत्म हो सकता है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से इसका जवाब है हाँ। और मजे की बात यह है कि जवाब खाली स्पेस के खालीपन में ही छिपा है। देखिए, हमें लगता है कि स्पेस बिल्कुल खाली है, नथिंगनेस है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं है। असल में ये खाली जगह क्वांटम फील्ड्स का एक लगातार ऊपर नीचे होता हुआ समंदर है। ये हमारे वजूद का, हमारी असलियत का वो धागा है जहां पार्टिकल्स लगातार पैदा होते हैं और गायब होते रहते हैं। इसी को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। अब ये काम कैसे करता है, जरा ध्यान से सुनिए। इस क्वांटम समंदर में लगातार पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के जोड़े बस पल भर के लिए पैदा होते हैं और फिर एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं।
नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन एक ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर, उस इवेंट होराइजन पर, कभी-कभी ये जोड़ा अलग हो जाता है। एक पार्टिकल अंदर ब्लैक होल में गिर जाता है और दूसरा बचकर बाहर निकल जाता है। और ये जो बाहर निकलने वाला पार्टिकल है ना, वो अपने साथ ब्लैक होल की बहुत ही जरा सी एनर्जी लेकर भागता है। अब सोचिए, ये प्रोसेस खरबों साल तक चलता रहे तो धीरे धीरे ब्लैक होल अपनी एनर्जी खोता जाएगा और एक दिन इवेपोरेट हो जाएगा, यानी भाप बनकर उड़ जाएगा। चलिए, इस कमाल की फिजिक्स से वापस सोफिया और रोजर की जमीनी हकीकत पर लौटते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझने की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। वो दोनों घर तो लौट आए थे, लेकिन अब उन्हें अपने सफर के उन नतीजों का सामना करना था जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। सोफिया अपनी बेटी से मिली। वो एक पार्क की बेंच पर बैठी थी, एक बूढ़ी औरत। सोच कर देखिए, सोफिया को पता चला कि उसके पति को गुजरे हुए 15 साल हो चुके थे। जिस बच्ची को वो अपनी गोद में छोड़कर गई थी, वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी, और सोफिया वैसी की वैसी ही थी। रोजर की कहानी तो और भी दर्दनाक थी। उससे बताया गया कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों की मौत सालों पहले हो चुकी है। उसने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया। उस जिंदगी से उसका बस यही एक आखिरी रिश्ता बचा था, जिसे वो हमेशा के लिए खो चुका था। सोचिए, वो स्पेस टाइम के उस दैत्य से, उस ब्लैक होल से तो बचकर आ गए, लेकिन समय की जो बेरहम रफ्तार है, उससे नहीं बच पाए। उन्होंने ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी चुनौती को तो हरा दिया, लेकिन अपने ही वक्त से, अपनी ही जिंदगी से हार गए। हम इंसान जवाब ढूंढने के लिए सितारों तक का सफर तय करते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के ज्ञान को पाने की इंसानी कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा विज्ञान और हमारे इंसानी जज्बातों के बीच की उस महीन लकीर पर खड़ा रहेगा।